हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ यशराज। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए। घंटी का बेल आइकन टन कर दीजिए। चलिए, आप लोगों ने कर दिया है तो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा? अपन ने इससे पहले जाना है विद्युत बल रेखाओं के बारे में। उसी के ऊपर है ये विद्युत फ्लक्स की अपने पास कोई सरफेस हो, कोई सतह हो, तो उससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसको अपन ने नाम दिया है विद्युत फ्लक्स। किसको बोला है कि किसी भी क्षेत्रफल है, अपने पास कोई क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत रेखाएं गुजर रही है, उन रेखाओं की संख्या को अपन ने नाम दिया है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स अपन मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। यहाँ पर अपने पास विद्युत में पढ़ रहे हैं तो ये है विद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा अपने लिख लेता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? कि अपने पास कोई भी सतह दे रखी है, उससे कितनी क्वांटिटी में विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, उनकी संख्या को अपन ने नाम दिया है विद्युत फ्लक्स। इसे बेटा फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? फाई से। मान लेते हैं अपने पास ये विद्युत क्षेत्र ई है। कितना है बेटा? विद्युत क्षेत्र ई है। क्लियर है? ये अपने पास इसमें कोई सरफेस रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं अपने पास ds है। तो इस ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? सिंपल क्या देखना है बेटा उसके लिए कि इस सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो मान लेते हैं अपने पास ये किस में रखा हुआ है? ई क्षेत्र में रखा हुआ है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? भाई इस जगह से कितनी गुजरेगी, इसके क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा कर दें तो अपने पास सिर्फ इस क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं आ जाएंगी। उसी को अपन ने क्या नाम दिया है बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाला लिख दिया अपन ने। ये लो भाई साहब, यहाँ गड़बड़ी कर दी। कोई ना, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा? E गुणा ds अपने पास, यानी कि E और क्षेत्रफल का गुणा अपने पास क्या बन गया? फ्लक्स। अपने पास इतनी यहाँ पर बेटा फील्ड रखा हुआ E, सिर्फ अपने को इसमें से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाएं चाहिए। तो क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफल को गुणा कर देंगे E से, तो अपने पास सिर्फ इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं आ जाएगी। ओके, अब मान लो अपने पास कि अपना जो ये अपन ने रखा है क्षेत्र, ये थोड़ा झुका हुआ हो। कैसा हो बेटा? थोड़ा झुका हुआ हो, ऐसे झुका हुआ हो। कैसे झुका हुआ देखते हैं अपन। इसको थोड़ा मैंने झुका दिया, ठीक है। तो अब इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी बेटा?
क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होती है, किसी भी सतह से एरिया वेक्टर किधर होता है। मान लो अपने पास ये बोर्ड है, ये एक क्षेत्रफल है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा होती है बेटा हमेशा तल के लंबवत। तल के लंबवत कैसे होगी, आपकी तरफ भी हो सकती है या अंदर की तरफ भी हो सकती है। अपन जनरली बाहर की ओर लेते हैं, किधर लेते हैं बेटा, बाहर की ओर, आपकी ओर, ये गया आपकी तरफ, ठीक है। आँख फूटी तो नहीं किसी की, चलो अच्छी बात है, नहीं फूटी तो ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर अब इसके लंबवत अपन ने प्लेन को ऐसे रख दिया, सतह को ऐसे रख दिया, तो इसके लंबवत कैसे होगा बेटा, ऐसे ही होगा। तो अपने पास क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, यानी कि अपने पास क्षेत्रफल की डायरेक्शन है इधर, और ई की डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर। यदि अपन ने इसको थीटा कोण पे रखा है, तब इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे बेटा, अब अपने पास पहले अपन ऐसी रखी हुई थी, तो इसके अंदर से अभी लंबवत गुजर रही थी, तो अब इसके अंदर से अभी लंबवत कैसे गुजरेगी, ऐसे वाली चाहिए अपने को ई। तो क्या करेंगे, ई के घटक कर देते हैं अपन, ई के भी कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक है साहब। ई का इधर वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा बेटा, ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा घटक गुजर रहा है इसमें से, ई कोस थीटा। तो अपन क्या करेंगे, फाई बराबर ई कोस थीटा मल्टीप्लाई डी एस, ठीक है। थोड़ा इसको जमा के लिख लेते हैं बेटा, ई डी एस कोस थीटा। अब अपन ने जब 11वीं में पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट खोलने पर क्या आता है बेटा, ए डॉट बी था अपने पास, तो क्या आता था वहाँ पर, ए बी कॉस थीटा। इस वाली फॉर्म को इस वाली फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। सेम ये वाली फॉर्म अपने पास यहाँ पर है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख दो सर, कोई बात नहीं, ये लिख दिया बेटा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये आ गई अपने पास विद्युत फ्लक्स की एग्जैक्ट फॉर्म। फाई बराबर क्या होता है बेटा, ई डॉट डी एस, यानी कि अपने पास विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के एरिया वेक्टर का सदिश या अदिश गुणनफल होता है। किस किस का, ई व डी एस का अदिश गुणनफल। क्लियर है बेटा, हाँ सर, अदिश गुणनफल छोटी क्लास में पढ़े हैं, भूल गए तो एक बार जाके देख लेगा, ठीक है, देख लेंगे सर। ओके भाई, ये अपने पास है फ्लक्स की छोटी सी व्याख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फाई बराबर क्या होता है बेटा, ए डॉट डी एस, यानी कि ए और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल अपने पास क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद अपना आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, गाउस लॉ, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे अपन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये भाई साहब क्लीन, अगला टॉपिक है बेटा गाउस नियम। गाउस का नियम। अब गाउस ने नियम दिया बेटा अपना विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। किसके लिए दिया बेटा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। अपन किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना सीख रहे थे। अपन सीख गए थे कैसे करते हैं बेटा, उसमें से अपन उसको अल्पांशों में तोड़ देंगे, फिर एक छोटे से नन्हे से मुन्ने अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। फिर उस छोटे से नन्हे मुन्ने के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया उसका अपन क्या कर रहे थे, समाकलन कर रहे थे, जिससे अपने को पूरे आवेश वितरण के कारण
अपने को उस एग्जैक्ट बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र मिल रहा था। परंतु इन ऐसी गणना में थोड़ा अपने पास डिफिकल्ट हो रहा था, तो इसी को इजी बनाने का काम करता है गाउस का लॉ। गाउस का लॉ विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का इजी तरीका है। तो वो पहले उन्होंने जो नियम बताया वो जान लेते हैं। सबसे पहले इस पेन को पोलियो की दवा की ज़रूरत है, तो वो पिला दी जाए। पोलियो की दवा कहाँ है इसकी, ढूंढते हैं। जब तक मैं पोलियो की दवा पिला रहा हूँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट फटाफट, सभी सारे मिलके बटन दबाए जाओ लाल पर, टिक 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 टिक। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को। कितने बूंद पिलाऊं, 2 बूंद? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बस 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 बस, अब ज़्यादा नहीं पिलाते वरना इसका पेट खराब हो जाएगा। आगे बेटा अपने पास गाउस का नियम। गाउस ने क्या नियम दिया? गाउस ने बोला कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल सा नियम दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, उससे कोई फ्लक्स गुजर रहा है, तो उस फ्लक्स का मान बताया उन्होंने कि उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश मौजूद है। मान लो अपने पास कोई पृष्ठ है ऐसा, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उसके लिए उन्होंने नियम दिया। मान लो अपने पास इसमें आवेश मौजूद है समेशन Q या टोटल Q, ठीक है। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा उसके लिए बोला उन्होंने कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश किसमें, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना कुल आवेश है तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटे, ओके। अब अपन पहले फाई का मात्रक लिखना भूल गए थे, चलो वापस अब याद आ गया मुझे, लिख लेते हैं। फाई का मात्रक क्या होता है बेटा? फाई क्या था? EDS, राइट, यही था। ई का क्या होता है बेटा? न्यूटन पर कूलम, यही था। और DS क्या है बेटा? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। या इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं अपने पास, ई का मात्रक था बेटा वोल्ट पर मीटर, वो लिखें तो अपने पास इसका मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो क्या हो गया? वोल्ट मीटर। ओके, ठीक है सर, वेरी गुड, समझ में आ गया आपके? ओके। तो क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, गाउस का नियम क्या होगा बेटा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा उपस्थित कुल
आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, याद हो गया आपको? हो जाना चाहिए याद। सिंपल सा नियम है बेटा कि अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस है, मतलब बंद पृष्ठ है, ये बंद होना चाहिए, ऐसे खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दीवार टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, दीवार पूरी तरह बंद होनी चाहिए। अब ठीक है, मान लो इसमें अपने पास आवेश रखा है Q, ठीक है, Q आवेश रखा है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है उसका तथा 1/ε0 का गुणा होता है। इसी को बोलते हैं गाउस का नियम, समेशन Q बटेवा ε0। वेरी गुड, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सर, ठीक है। अब इसकी दूसरी फॉर्म बनाते हैं। अपने पास एक और था, फाई बराबर क्या था बेटा? E.ds था। इसको बराबर किसके करेंगे? समेशन Q/ε0। इस फॉर्म का यूज करते हुए बेटा अपन बहुत सारी चीजों के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, वो आगे करेंगे अपन। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, आप एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास कि कूलाम के नियम द्वारा गाउस के नियम की उत्पत्ति करना। चलो वो भी देख लेते हैं, कैसे करेंगे, यहां कर लेते हैं। अगला टॉपिक है अपना बेटा कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। गाउस नियम की उत्पत्ति। चलो पढ़े इसको। ठीक है, अपन मान लेते हैं अपने पास कोई क्लोज सरफेस है। ठीक है बेटा, इस क्लोज सरफेस में मेरे पास एक आवेश मौजूद है Q। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे बेटा? अपन इसके सरफेस पर एक अल्पांश सा क्षेत्रफल का छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा यहाँ पर अपन अल्पांश लेंगे। इसका क्षेत्रफल है अपने पास बेटा ds। कितना है? ds। ओके, और इससे इसकी दूरी है बेटा r। कितनी है? r। ओ जिस पर अपना आवेश रखा है O बिंदु पर ये दूरी है r। तो अपने पास आवेश Q है, तो आवेश से अपने पास विद्युत क्षेत्र किधर होगा बेटा? बाहर की ओर होता है, रेडियली आउटवर्ड। अपने पास E की दिशा ये है। मान लेते हैं अपने पास ds की दिशा इससे थीटा कोण पर है। ds क्या बेटा? अल्पांश का क्षेत्रफल। ds की दिशा अपने पास थीटा कोण पर है। ओके, ठीक है साहब। अब बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कूलाम नियम से अपन जानते हैं बेटा, कूलाम नियम से बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? अपन ने निकाल रखा है E बराबर KQ/r का स्क्वायर, यही होता है बेटा। ठीक है, अपने पास E बराबर क्या होगा? K, आवेश कितना है? Q अपॉन दूरी कितनी है बेटा? r का स्क्वायर। ये आ गए अपने पास समीकरण नंबर
एक। अब अपने पास फ्लक्स की परिभाषा आती है। फ्लक्स की परिभाषा में क्या बोला कि फ्लक्स विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल होता है, E डॉट ds। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पर E की भी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो आप E की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, R की दिशा में। तो अपने R का क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ओके ठीक है सर। अब अपने पास इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखें, E की वैल्यू रखें बेटा, कितनी है, KQ अपॉन R का स्क्वायर, R का यूनिट वेक्टर डॉट ds। R किधर है बेटा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में ही है। R यूनिट वेक्टर और ds के मध्य है अपने पास थीटा कोण। तो R ds को जैसे अपन A डॉट B को खोलते हैं, क्या आता है बेटा, AB cos थीटा। वैसे अपन R यूनिट वेक्टर डॉट ds को खोलेंगे तो क्या आएगा, R का मैग्नीट्यूड ds cos थीटा। इसी फॉर्म में आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अब अपने पास K कांस्टेंट है, Q भी अपने पास कांस्टेंट है, R यही रख देते हैं अपन, अपने पास K बार ले लेते हैं, Q रख दिया अपन ने। अंदर क्या रखा बेटा, R को मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, तो अपने पास ds cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। R यूनिट वेक्टर है, इसका अपन ने मोड ले रहे हैं, यानी कि इसका परिमाण ले रहे हैं। परिमाण कितना होता है, एकांक सदिश का 1 होता है सर। ये लो भाई साहब, 1 रख दिया बल्लो बच्चों, 1 रख दिया तो अंदर क्या बचा, ds cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू किसकी है बेटा, ये होती है ठोस कोण की। किसकी होती है, ठोस कोण, जिसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। डी ओमेगा से इसको लिखते हैं क्षेत्रफल बटेवा त्रिज्या का स्क्वायर। यही होता है अपने पास क्षेत्रफल बटेवा त्रिज्या का स्क्वायर। आपके पास क्यूब होता है ना बेटा, सॉरी क्यूब क्या, आइसक्रीम खाते हो घर पे, कहीं नहीं खाइए आइसक्रीम, खाइए सर। तो अपने पास आइसक्रीम का कोण होता है ऐसा, ठीक है। तो अपने पास जो नीचे एक एंगल बनता है गोल गोल, इसको बोलते हैं बेटा ठोस कोण। अपने पास जो आइसक्रीम के कोण का नीचे एंगल होगा ना बेटा, नीचे वाला, यहाँ वाला एक पूरा गोल कोण, ये होता है ठोस कोण। इसकी पूरी वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई। तो अपने पास फाई बराबर क्या हो गया बेटा, के क्यू समेशन क्या, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 4 पाई। तो के क्यू इंटू 4 पाई। अब के की वैल्यू रख दें अपन, क्या रखें, पाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। साथ में क्यू ऊपर चल रहा है अपने पास, ये रहा क्यू, 4 पाई कट गया तो अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा क्यू एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास बच गया बच्चों। मेरे पास तो बच गया, आपके पास बचा कि नहीं पता, आपका आप जानो। क्यों, नहीं आपका भी अपन देख लेंगे। तो अपने पास आ गई अपने पास कूलाम के नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। सिंपल सा था बेटा, अपन ने एक बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश ले लिया क्यों, उससे अपन ने r दूरी पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ds। a और ds के मध्य एंगल मान लो थीटा है, तो e बराबर क्या होता है बेटा, KQ अपॉन r का स्क्वायर। सीधा अपने पास ये फॉर्मूला कहाँ रखेंगे, फ्लक्स की परिभाषा में। फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है बेटा, फाई बराबर a डॉट ds। यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी, अपने पास r डॉट ds आ गया, इसको खोला r ds cos थीटा आ गया। ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर क्या होता है बेटा, ठोस कोण होता है। और ठोस कोण की वैल्यू कितनी होती है, पूरी 4 पाई होती है। वो रख दी, के का मान रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया।
अपने पास क्या बचा, Q बटे वा एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है गाउस नियम। ओके ठीक है बेटा, ये अपन ने पढ़ लिया गाउस नियम। ओके सर, समझ में आ गया? कमेंट में लिख के बताना बेटा, जल्दी जल्दी। अब गाउस के नियम से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं बेटा। गाउस का नियम अपने पास क्या आ रहा है बेटा, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा बेटा। सबसे पहली बात कि गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर अपने को एक क्लोज सरफेस बनानी होगी, बंद पृष्ठ बनानी होगी, जिसको अपन नाम देंगे गाउसीय पृष्ठ। क्या देंगे बेटा, उसको अपन कहेंगे गाउसीय पृष्ठ। अब ये गाउसीय पृष्ठ कैसी भी हो सकती है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी बनाओ तुम, चाहे सिमेट्रिक फॉर्म में बनाओ, जैसे कोई सर्कल बना दिया या स्क्वायर बना दिया या सिलेंडर बना दिया, यानी कि बेलन बना दिया। बेलन सबने खाया कि नहीं खाया घर पे? नहीं खाया तो खा लेना मम्मी के हाथ से, मजा आएगा खाने में। ठीक है ओके, अपने पास अपन कैसी भी अपने बंद पृष्ठ की रचना कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी ले सकते हैं या सिमेट्रिक भी ले सकते हैं, परंतु अपन क्या लेंगे, सिमेट्रिक लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास गणना करने में आसानी हो। सारा काम किस लिए कर रहे हैं, आसान इजी बनाने के लिए कर रहे हैं। टेढ़े मेढ़ा लेंगे तो उसमें थोड़ा अपने पास गणना करने में दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिक गाउसीय पृष्ठ के निर्माण करेंगे। अपने पास यहाँ बड़ा समेशन Q आ रहा है, ये होगा पृष्ठ में कुल कितना आवेश मौजूद है। कुल आवेश के बारे में बात कर रहा है बेटा, ये कुल आवेश के बारे में बात कर। बाई चांस मान लो अपने पास यहाँ पर रखा है Q, यहाँ रखा है 2Q, यहाँ रखा है 3Q, यहाँ रखा है -Q, या चलो -2Q। तो अपने पास यहाँ पर जो कुल आवेश है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश मौजूद हैं उनका बीजगणितीय योग है। तो यहाँ पर बेटा समेशन Q कितना हो जाएगा, समेशन Q कितना हो जाएगा बेटा, Q प्लस 2Q माइनस 2Q प्लस 3Q। इससे भाई साहब हिसाब हो गए। अब हो गए तो हो गए, अपन क्या करें, Q और 3Q कितना हो गया बेटा, 4Q। तो यहाँ पर समेशन Q है बेटा, इस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद टोटल आवेश के बारे में बात करता है। अब आवेश कैसे भी रखे हों, चाहे यहाँ पास पास रखे हों, चाहे दूर दूर रखे हों, चाहे चिपक के हुए हों, चाहे दूर दूर रूस के बैठे हों, बट तो अपने पास बात करेंगे कि इस टोटल आवेश कितना है, किसके अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर। बस ठीक है। दूसरी बात हो गई बेटा, ये चाहे पास पास रखे हों चाहे दूर दूर रखे हों, इसके ऊपर वो फ्लक्स निर्भर नहीं करता, वो तो सिर्फ कुल आवेश के ऊपर निर्भर करता है। अगली बात, तीसरी बात, अब अपने पास मान लेते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, इसमें कोई मैंने क्लोज सरफेस बना दिया। अब तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपने पास आवेश मौजूद नहीं है। आवेश मौजूद नहीं है तो आवेश 0 करेंगे तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, ओके। अगला बिंदु, अगला महत्वपूर्ण बात वो है अपने पास कि अपने पास क्लोज सरफेस के बाहर कोई आवेश मौजूद हो, क्लोज सरफेस के बाहर कोई आवेश मौजूद हो तो उससे फ्लक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता। मान लो अपने पास क्लोज सरफेस ये है, अपने पास यहाँ पर Q आवेश रखा है और यहाँ पर 2Q रखा है और बाहर रखा है 3 या 4Q। तो अपने पास जो फ्लक्स है, अपन फ्लक्स निकालेंगे, उसमें जो समेशन Q आएगा बटेवा एप्सिलॉन नॉट, वो सिर्फ इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश मौजूद हैं, हमें सिर्फ उनसे काम है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? घर वालों से, बाहर वालों से कोई भी मतलब नहीं है। तो अपना काम किससे है? घर वालों से ही बात करेंगे, बाहर वालों से नहीं पूछेंगे। तो घर वाले कितने हैं अपने पास? Q और 2Q कितने हो गए? 3Q। यानी कि बाहर कितने भी मंडरा रहे हों, चाहे यहाँ पर अपन Q रख दें, यहाँ पर 3Q और रख दें, उससे अपने को कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि बंद पृष्ठ के बाहर कितने भी आवेश रखे हों, कितने भी मंडरा रहे हों, मंडराने दो। अपने को काम किससे है? घर में बैठे हुए आवेशों से है। ठीक है, अपने पास इनसे इससे गुजरने वाले फ्लक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अपने पास जो विद्युत क्षेत्र होता है E, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर बात है बेटा? वो तो सभी आवेशों के कारण मिक्स रूप से होगा, परंतु इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला नियम देख लेते हैं बेटा। मान लेते हैं अपने पास कोई सिमेट्रिक वस्तु है, कोई सममित वस्तु है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स टोटल है बेटा अपने पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या जिसको काट के आधा कर दें, कितना कर दें? काट के आधा कर दें, उसके ऊपर R ही चला दें, R ही चला के उसको कर दिया आधा। तो आधे से कितना फ्लक्स निकलेगा? इसका आधा कर दो, उसके आधी वस्तु से कितना निकलेगा बेटा? फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार अपने पास कोई सममित वस्तु हो, सममित पृष्ठ हो, सममित पृष्ठ हो और उसमें n फलकें हों, फलकें, फलक तक चल साथ मेरे। चलो ठीक है, चल गए, अब वापस आ जाओ। n फलकें, n फलक मतलब जैसे अपनी ये अपना कमरा है, कमरा दिख रहा है आपको? देखो चारों तरफ कमरे के, तो अपने पास ये दीवार है ना बेटा, ये होती है फलक, या इसको बोलते हैं सतह। तो अपने पास n फलकें हों किसी सममित पृष्ठ के अंदर, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो है अपने पास यदि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से कितना गुजरेगा? कितनी फलकें हैं? n है, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? ओके सर। अब देख लेते हैं कुछ अपने पास ये घनाभ है भाई साहब। चलो गन ले लो। हमारी चित्रकारी पर मत जाना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इसके केंद्र पर अपन ने आवेश रख दिया Q, तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा? टोटल फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा? कुल आवेश बटेवा एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अब इसके हर फलक से, हर सतह से, फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? अपने कमरे में कितने फलकें हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 फलकें हैं। तो एक फलक से कितना गुजरेगा बेटा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जैसे बात कर दो। बात करें इसके शीर्ष से, ये वाले शीर्ष कितने होते हैं बेटा? ये 5 शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं बेटा। तो कितना होगा? 8 से डिवाइड कर दो टोटल को, इतना गुजरेगा। ठीक है। बात करें कोर से, कोर कौन सी होती है बेटा? ये वाली होती है कोर। जैसे कितनी कोरें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है बेटा? 12 ही होती है। रूम में गिन लो एक बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी होती है बेटा 12। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 12वीं में पढ़ रहे हो वैसे तुम, भूल गए होंगे आप लोग, याद दिला देते हैं। ठीक है बेटा, ये आ गया अपने पास। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसको डिफिकल्ट करते हैं। ठीक, अब मान लो अब मैंने आवेश को रख दिया इसके शीर्ष पर, यहाँ पर। कहाँ रख दिया? इसके शीर्ष पर, यहाँ रख दिया Q पर। अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि इस घन से गुजरने वाला कितना होगा, फाई घन से गुजरने वाला कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट सोच के बताओ। तब तक मैं देख लेता हूं पेन को। आया दिमाग में? क्यू बाई एप्सिलॉन तो नहीं आ रहा कहीं दिमाग में? क्यू बाई एप्सिलॉन किस किस के आ रहा? देखिए, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करना, मैं देख रहा हूं, देखिए मन की आंखों से। ठीक है, देख लिया मैंने। गलत जवाब। कितना होगा बेटा? अपन क्या करेंगे, यदि अपने पास यहाँ आवेश रखा है शीर्ष के ऊपर, तो क्या वह क्लोज्ड है पूरी तरह? नहीं है सर। इसका जो इधर वाला हिस्सा उभरा हुआ है वो तो बाहर है, बाकी आधा हिस्सा ही इसके अंदर ढका हुआ है। तो अपने पास गाउस का नियम क्या लगता है, जब ये पूरी तरह से ढक जाएगा तो इसको ढकेंगे कैसे? एक मिनट, क्या लूं मैं? ठीक है बेटा, ये अपने पास घन है, राइट। अब अपने पास घन है तो अपने पास मान लो यहाँ पर अपना आवेश रखा हुआ है Q। अब तो यहाँ रखा हुआ है बेटा, तो इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? एक घन इसके आगे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ लगाना पड़ेगा, जिससे इधर वाला कवर हो जाएगा। वैसे ही एक यहाँ लगाना पड़ेगा, इसे कवर हो जाएगा, और एक यहाँ लगाना पड़ेगा। एक तो मैंने पहले यहाँ लगा दिया जिससे ये कवर हो गया, एक मैंने यहाँ लगा दिया इससे कवर हो गया, एक मैं यहाँ लगा दिया इससे कवर हो। कितने हो गए? 1 2 वाला, 3 और 4। एक तो यहाँ लगा दूंगा, एक यहाँ लगा दूंगा, एक इधर लग जाएगा और एक ऐसे आगे लग जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक ऐसा लग गया, ऐसे मौजूद है ही सही। तो कितने हो गए? 4 हो गए। मतलब नीचे वाला तो अब ढक गया, परंतु इसे ऊपर के भी ढके हुए, ऊपर को भी ढकना है, तो ऐसे ही 4 घन किधर होंगे बेटा? ऊपर होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8 घन हो गए अपने पास। तो ऐसे 8 घनों से इसको ढकना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ओके ओके, चल गया। ठीक है बेटा, 8 घन से कितना गुजर रहा है? 8 घन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस घन से कितना गुजरेगा अकेले से? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और बात कर लें कि इस घन की सतह से कितना गुजरेगा फ्लक्स से? कितना गुजरेगा बेटा? अब अपने पास इसको 6 से डिवाइड कर दे। ये कहना चाहते हो ना? गलत हो तुम लोग। ठीक है, अब वापस देखो इसको। अपने पास आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ के लिए, इस फलक के लिए विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल किधर होगा बेटा? यहाँ ऐसे होगा। तो यानी ए और डी एस के मध्य कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो अपन इसको खोलेंगे फ्लक्स के लिए। ई डी एस कोस 90 कितना हो गया? कोस 90 वैल्यू 0, यानी कि इस सतह से भी कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ही ये सतह है, इसमें ई इधर होगा बेटा। ई किधर होता है? आवेश से दूर होता है ना ऐसे। और इसके लिए भी डी एस किधर होगा? इधर होगा ऐसे। तो इसके लिए भी 90 डिग्री 0 हो गया। इस सरफेस के लिए भी ऐसे ही होगा बेटा, इसके लिए भी ऐसे होगा डी एस, ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि इस
सतह से, इस सतह से, इस सतह से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बाकी कितनी बच गई? 1, नीचे वाली 2 और इधर वाली 3। 3 ही अपने फलकों से यहाँ पर फ्लक्स गुजरेगा। तो यानी कि अपने पास 3 फलकों से कितना गुजर रहा है? Q/8। तो 1 से कितना गुजरेगा? इसको 3 से डिवाइड कर दो, Q/, इसको 3 से डिवाइड कर दे, कितना हो गया? Q/24ε0। अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में लिखना है कितना गुजरेगा। अपने पास ये अपने घन बना दिया। अब मैं आवेश को कहाँ रख रहा हूँ? इसी एक कोर के केंद्र पर रख रहा हूँ, किसी एक कोर के केंद्र पर। तो इस घन से टोटल कितना निकलेगा वो आप कमेंट में करना। ओके, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास ख़त्म कर दें। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कोई छोटा नन्ना मुन्ना सा देख लेता हूँ मैं एक बार। अपने पास एक विद्युत क्षेत्र E है, इसमें अपने पास एक बेलन रखा हुआ। क्या रखा हुआ बेटा? बेलन रखा हुआ है, ठीक है। इस बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अपने को पता करना है, ठीक है। अब अपने पास बेलन होता है, उसके 3 भाग होते हैं बेटा। मान लो पेन है तो ये ऐसे, ये वाला भाग तो होता है वृत्ताकार भाग, ऐसे इधर होता है बेटा वो वृत्ताकार भाग 2, यानी कि ये तो S1 हो गया वृत्ताकार, ये हो गया S2, और ये वाला जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं वक्रीय, ये हो गया S3। अब यहाँ इससे E किधर होगा बेटा? इधर होगा। इसके लिए अपने पास इसका जो एरिया वेक्टर होगा किसका? इस वाले भाग का, बाहर की ओर होगा। बाहर की ओर किधर होगा बेटा? यहाँ E होगा, EdS। तो इससे कितना गुजरेगा बेटा? EdS। और इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा बेटा? EdS। E बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? DS। DS यानी कि इसका क्षेत्रफल, ये कैसा है बेटा? वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल मान लो इसकी त्रिज्या r है, तो कितना हो गया? πr का स्क्वायर। तो E इंटू πr का स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स इस फेज से गुजरने वाला। बात करें वक्रीय पृष्ठ के लिए। अब वक्रीय पृष्ठ के लिए E इधर है और अपने पास इसके लिए मान लो, अब जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसके लिए क्षेत्रफल किधर होगा? बाहर की ओर यूं होगा बेटा, ऊपर की ओर होगा क्षेत्रफल, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। मान लो ऐसे भी है तो अपने पास E और DS के मध्य कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। कितना बन गया? यहाँ पर इसके लिए 90 डिग्री बनेगा थीटा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? EdS cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना हो गया? यानी कि इस सरफेस से, वक्रीय पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इधर के लिए बात करें, इधर के लिए E इधर ही है और DS इधर है। वैसे ही अपने पास यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? G 180 हो जाएगा, उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन किसी भी एग्जाम्पल के लिए गाउस का नियम लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं फिर, अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, नन्हे मुन्ने टाबरों, बाय बाय।